हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक आधा चैप्टर स्टार्ट किया था। आई थिंक मैंने उससे लास्ट वीडियो में आपको सिलेबस भी बता दिया था। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन सी बुक किसके लिए ली है। ठीक है, मैंने आपके लिए बुक ली है तो आपको समझाने के लिए कि बुक में से आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, मैंने ये बुक ली है, लेटेस्ट एडिशन लिया है और RS अग्रवाल की बुक से करवाऊंगी मैं आपको सब कुछ। ठीक है गाइस, इसके अंदर ना हमको सब कुछ बता रखा है कि ये कौन कौन से, ये देखो पहले तो बाहर ही बता रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम्स इसके अंदर प्रेफर हो रहे हैं। ठीक है, किन किन एग्जाम्स के लिए हमें इसमें से तैयारी करनी चाहिए। ये देखो अंदर भी पूरा बता रखा है कि कौन से एग्जाम से रिलेटेड ये बुक है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्स कवर अप कर लेगी ये बुक, अकेली एक बुक। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ये स्टार्ट करवा रही हूँ। ये जस्ट एक सब्जेक्ट है हमारा एग्जाम्स के लिए, टोटल इसमें से एग्जाम्स नहीं आएंगे हमारे। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमारे हर एग्जाम के लिए 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इन सभी एग्जाम्स में है। हर एग्जाम में आपको 4 या 3 सब्जेक्ट तो मिलने कंपलसरी है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट है जो मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मोस्टली सभी एग्जाम से कवर अप होता है, मतलब सभी एग्जाम्स में होता है और ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और अभी हम अपनी स्टडी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का इससे अच्छा टाइम हमें नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कुछ इसका सिलेबस भी बताया था। तो सिलेबस मैंने देखा है, इसमें जो है इसमें कुछ चैप्टर्स हैं ना वो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हमने घर पे स्टडी करनी है तो हमें एक्स्ट्रा चैप्टर करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि हमें इसको समझना है। ठीक है, वैसे हम जब किसी इंस्टीट्यूट से समझने जाएंगे वो सीधा हमें समझा देंगे क्योंकि उन्हें आता होएगा। ठीक है ना, उन्हें आता है तो वो डायरेक्टली हमें समझा देंगे। बट अगर हमने खुद से करना है तो हमें, जैसे ये देखो अब चैप्टर्स के नेम देखो, HCF LCM आपको आता ही है ना, बचपन में कर रखा है ना। तो अगर इसको हम खुद खोलेंगे तो क्या हमें थोड़ा बहुत भी नहीं समझ आएगा? इतनी बड़ी क्लास में आ गए हम, आएगा जी, समझ आएगा। उसके बाद एवरेज है, एवरेज हमने निकालनी। अभी तक +2 तक कितनी सारी एवरेज ही सीखते आए हैं, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज निकल आती है, सीखी है हमने। तो हमने बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है और हमने इस बुक को कवर अप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप ये समझ आया मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूला समझाए थे। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बताया था और आई होप आपको वो समझ आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज उस वीडियो को अपना पूरा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या दे रखा है वो भी चीज़ इसी में गिवन है, बुक में भी जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी ना वो भी इसमें गिवन है, तो हम देखेंगे वो भी लाइन वाइज। अभी स्टार्टिंग में जो दे रखा है वो देखते हैं। पहले इन्होंने स्टार्टिंग में हमें फिगर्स दे रखी हैं कि कई बच्चों को नहीं पता होता कि लाख मतलब लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये वैल्यूज़ में कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं उनको। 10 लाख को कैसे लिखते हैं, 1 करोड़ को कैसे लिखते हैं, 10 करोड़ को कैसे लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेबल से शो कर रखा है उन्होंने। जैसे उन्होंने लाख से लिखना स्टार्ट किया है, 5,28,679। यहाँ पे उन्होंने टेबल में लिख के, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने टेबल में लिख के नीचे लाइंस में हमें शो किया है। देखो 5,28,679 रुपीज़। देन अगेन ये वाला 43 लाख, 10 लाख वाली लाइन है ये, 43,80,967 रुपीज़, वही इन्होंने लाइन में लिख रखा है। पहले इन्होंने एक चार्ट ऐसे बना दिया, टेबल में लिख के देन उसको लाइंस में लिखा है। ठीक है, टेबल्स में लिख के उसको लाइंस में लिख दिया। देन नेक्स्ट में क्या कर रखा है, लाइंस में लिखा है और उसको बोला है हमें कि हमने उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। हालांकि इन्होंने करके दिया है बट हमने खुद से भी कोशिश करनी है, टेबल पे हाथ रख के खुद से कोशिश करनी है हम वैल्यू सही पुट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो सीखना है कि क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको करोड़, 10 करोड़, इनकी वैल्यूज़ के पीछे कितने ज़ीरोज़ होती है, इनमें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी सीखनी पड़ेंगी। ये वाली मैंने आपको दिखा दी। अभी ये वाली वैल्यूज़ को आप खुद टेबल में पुट करके देखना है एक बार प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला जो था नंबर्स हमने सीख लिया, क्या किया हमने। ठीक है, देन नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है नेक्स्ट वाला, अगर आप ध्यान से समझो नेक्स्ट वाले को तो बहुत अच्छे से कवर अप होएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या लिख रखा है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है,
फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, ये मेरे को आपको अच्छे से समझाना है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाती हूँ। देखो फेस वैल्यू क्या है, पहले आप फेस वैल्यू देखो। ये देखो लिख रखा है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरियल इज इट्स ओन वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसकी खुद की वही वैल्यू। ठीक है, जैसे कि इन दी न्यूमेरियल, जैसे ये वैल्यू दे रखी है और इसमें से हमें बोल रहे हैं दी फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू बताओ। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, फेस वैल्यू क्या होएगी, वो जो है वो उसकी खुद फेस वैल्यू वो खुद ही होएगी, ओन वैल्यू, वही वैल्यू फेस वैल्यू होएगी। तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होएगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होएगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होएगी और 6 की फेस वैल्यू 6 होएगी। फेस वैल्यू समझ आ गई आपको। उसके बाद दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी। एक आप कोई भी बड़ी सी रकम ले लेते हैं, 7,26,806 रुपीज़। ठीक है, हमने ये ले ली, ये हमें वैल्यू गिवन है। इसमें हमें बोला गया है इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू बतानी है हमने 6 की। ठीक है, इसमें बोला गया हमें 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, या बोला गया है हमें 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। पहले हम 2 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे है प्लेस वैल्यू, ना फेस वैल्यू नहीं है। फेस होता है शक्ल, वो नहीं, प्लेस वैल्यू जगह की वैल्यू। ये अब देखो 2 को देखो, पहले 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 के बाद जितने डिजिट्स है उतनी डिजिट्स 0 लगा देनी है, ये हमारी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, मतलब आंसर। ठीक है, और बाय चांस ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो एक ही सम में 2 जगह है, 6 और 6। ठीक है, तो हम जहाँ जितने बीच में स्पेसिस हैं वो लगा के 6 वापस, ये आ गया हमारा आंसर। देखो 6, ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 जीरोज ले ली, अगेन 6। ठीक है, ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक है, इसकी अब मैं आपको यहाँ से तो अब समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने चीज़ समझा दी वही है यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो पहले 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? प्लेस वैल्यू, पहली बात प्लेस वैल्यू है 5 की। 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है। 5 कहाँ पे है, ये रहा। 5 के बाद 4 डिजिट्स है, तो 50,000 होएगा आंसर। सी वाला आंसर करेक्ट है हमारा, क्योंकि प्लेस वैल्यू बोला है जगह की वैल्यू, जगह के बाद जितने डिजिट्स है, मतलब सी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फेस वैल्यू। बोल रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दी नंबर दिस। यहाँ पे बोल दिया फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 8 की फेस वैल्यू 8 ही होएगी, हमें स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दी नंबर 503535। अब मैंने बोला था, अब बोल रहे हैं पहली बात तो प्लेस वैल्यू। ठीक है, 3 है, 3 है, तो 3 यहाँ पे 2 जगह पे है, तो कौन सी वैल्यू होएगी, 3030। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है हमारा। देन फ्रेंड्स देखिए 4th वाला क्वेश्चन है जो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड इन द 3 इन द नंबर ऑफ 527435। ये भी समझने वाला है, अगर हम इसको समझेंगे तभी ये हमें समझ आएगा, ऐसे हमें समझ नहीं आने वाला ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोल्ड करके बताया हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये देखिए क्या लिख रखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ये डिजिट है। ठीक है, इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू 7 देखें तो 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो मतलब कितनी वैल्यू हुई, 7000। ठीक है, उसके बाद प्लेस वैल्यू ही 3 की, 3 की कितनी है, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 0 1, मतलब ठीक है, तो 30। उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको माइनस करके, इसको माइनस करके आएगा हमारा 6970। आप करके देख सकते हो, तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी वाला। ठीक है, 6970 हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही 5th वाला देखिए, डिफरेंस बिटवीन दी लोकल वैल्यू थी प्लेस वैल्यू। मैं आपको पीछे दिखा दूं, वहाँ पे लिख रखा है उसके साथ में प्लेस वैल्यू के कि इसको लोकल वैल्यू को प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। ये देखिए प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है डिफरेंस बिटवीन दी लोकल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू एंड दी फेस वैल्यू। ठीक है, साथ ही हमने लोकल वैल्यू के प्लेस वैल्यू पे देखना है, और साथ ही पहले देखो 7 को अगर हम प्लेस वैल्यू पे देखें, 7 को अगर हम प्लेस वैल्यू पे देखें तो 7 के बाद क्या बनता है, 7 को अगर प्लेस वैल्यू पे देखें तो 7 5 1 4 9
ये वैल्यू बचती है हमारी अगर हम प्लेस वैल्यू पे देखें। और 7 की फेस वैल्यू क्या होएगी, 7 की फेस वैल्यू क्या होएगी, 7 तो 7 ही। अब इन दोनों का बोल रहे हैं डिफरेंस, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो बचा क्या 75142। तो हमें आंसर में यही गिवन है 75142, तो डी ही इसका भी आंसर हो गया। आई होप आपको ये 5 जो मैंने समझाए हैं आपको समझ आए हैं, छोटे छोटे जो हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं। तो हम इसके आंसर टिक लगा रही हूँ 5 के, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने आपको यहाँ तक बता दिया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। उसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ये जो वैल्यूज आएंगी हमने पिछली वीडियो में देखी हैं, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अगर हर एक चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो ये बुक फिनिश नहीं होएगी, बहुत ज़्यादा मोटी बुक है ये, ठीक है। तो हम देख रहे, पहले मैं आपको छोटा छोटा हिंट दे रही हूँ, अगर जिन्होंने देख रखी है तो उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आ जाए कि क्या था। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरली हमसे निकलते हैं। अगर हम किसी से काउंटिंग सुने तो जो नेचुरली बोले जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। किसी को भी बोलो आप घर में काउंटिंग सुना दे, आपको पता चल जाएगा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। देन होल नंबर्स कौन से होते हैं, जब उन्हीं नेचुरल नंबर्स में एक जीरो ऐड हो जाता है वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स, ठीक है जी। फ्रेंड्स, इसके आगे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था जो कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को मिला के बनते हैं, ठीक है। तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव सबको मिला के बनते हैं इंटीजर्स। देन आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो होते हैं जैसे 2 4 6 8 7, ठीक है, 2 4 8 6 ऐसे 10 12, ये होते हैं इवन नंबर। और इनको छोड़ के जो बच जाते हैं 1 3 5 7 9 11, तो ये होते हैं हमारे ओड नंबर्स, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से थे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उनका एलसीएम करोगे तो उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। देखो अब 3 है, 3 सिर्फ 1 पे जाता है और 3 पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है। ऐसे 5 है, 5 सिर्फ 1 के टेबल पे जाता है और 5 के टेबल पे जाता है, ठीक है ना। तो 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, ऐसे ही 2 के भी है। 2 एक ऐसा अकेला नंबर है जो कि इवन भी है, मतलब 2 हमारा इवन नंबर है ना, तो 2 अकेला एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आगे नहीं आएगा जो इवन होएगा और प्राइम भी होएगा, ठीक है। 2 एक ऐसा अकेला ही नंबर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर से ऑपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर में वो आते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट में वो आते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो 2 मतलब प्राइम में नहीं आते वो कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे परफेक्ट नंबर्स। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं अगर हम उनका एलसीएम निकालें ना, तो एलसीएम में उनके जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, अगर हम उनका टोटल लगाएं तो वो वैल्यू अगेन वही बना देते हैं, वो होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर्स। अब जैसे कि ये 6 है, मैं आपको इसकी करके दिखा रही हूँ, 6 है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 6, 3 के टेबल पे गया 1। अब फैक्टर्स क्या बने, 2 3 एंड 1, और 2 3 और 1 का अगर आप टोटल करो, 2 और 3 5 और 5 और 1 6, तो अगेन यही वैल्यू बन के आती है अगर हम इनका टोटल भी करें। तो ये होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है, अगर आप इनका को प्राइम नंबर्स वो होते हैं अगर आप उन डिजिट्स का HCF या LCM HCF निकालोगे ना, तो ये लास्ट में जाके 1 ही निकलेगा, 1 ही निकलेगा। वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे कि आप 2 का देख लो, 2 2 1, लास्ट में 1, ठीक है। ऐसे ही आप 8 का देख लो, 8 है, 2 के टेबल पे 4 पे गया, देन 2 2 देन 2 के लास्ट में जाके इसका HCF 1 ही निकलेगा। तो ये नंबर्स हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस होता है 2 का, दैट इज ट्विन नंबर्स। जैसे 3 और 5, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, मतलब ट्विन नंबर्स है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद रैशनल आते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, दैट इज अवर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और जो रिपीटेड होते हैं, जिनकी डिवाइड करके वैल्यू, ठीक है, जैसे कि जिनकी डिवाइड करके वैल्यू 0.3333333 ऐसी आती है, रिपीटेड वैल्यू होती है, वो होती है
रैशनल नंबर्स, और जिनकी वैल्यू रिपीटेड नहीं होती, नॉन रिपीटेड होती है, वो होते हैं इररेशनल नंबर्स। जैसे कि आप इसमें पाई की वैल्यू ले सकते हो, पाई की वैल्यू इररेशनल है और वो रिपीट नहीं होती, हर बार अलग डिजिट आता है उसमें, वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है पाई की वैल्यू, आई थिंक ये लिख रखी है, और उसके अलावा वो बता रखे हैं अंडर रूट वाली वैल्यूज भी इररेशनल होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई जो मैंने बताई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको चाहे अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि तसल्ली तो हम लोगों को होती नहीं बिना अप्लाई करे, अप्लाई करके ही समझ आएगा। और ये बहुत अच्छे से हैं, बहुत ईजी लगे मेरे को, बहुत मतलब है अच्छे। ध्यान से सुनना, देखो पहला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हम नेचुरली बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स होल नंबर्स में भी आते हैं ना। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं ना, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, बट अगर हम ये कहें कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि होल नंबर्स में एक ज़ीरो भी ऐड होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हैं, बट हमारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो वही लिख रखा है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें ज़ीरो आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आई। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलाज है, अगर आप अप्लाई करके देखो तो अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर को ऐड करते हो, इवन नंबर पता है ना 2 4 6 2 का टेबल। ठीक है, वो होते हैं इवन नंबर, और ओड नंबर होते हैं 1 3 5 6। ठीक है, 1 3 5 7, तो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो अगर आप इवन में इवन को जोड़ोगे तो आपका इवन नंबर ही हमेशा आएगा। कोई भी अगर इवन नंबर में इवन नंबर का टोटल कर रहे हो तो आपको इवन नंबर ही आएगा। इसको अप्लाई करके देखना, किसी इवन के साथ इवन को ऐड करके देखना, तो इवन ही आएगा। उसके बाद अगर आप किसी ओड में ओड को जोड़ोगे तो भी आपका इवन आएगा। किसी ओड नंबर में ओड नंबर को जोड़ोगे तब भी इवन आएगा। जैसे कि आप 7 ले लो, ओड है, और 3 ले लो, वो भी ओड है। 7 + 3 10, 10 क्या आया, इवन नंबर। ऐसे ही आप और भी करके देखना, अप्लाई इवन ही आएंगे। ठीक है, ओड को ओड से जोड़ा तब भी इवन आया। देन इवन प्लस ओड किया, इवन प्लस ओड किया तो ओड आया। जैसे 2 इवन है, ओड की 3 ओड है, 2 + 3 5, 5 क्या आया, ओड। मतलब इवन प्लस ओड इज इक्वल्स टू ओड। ठीक है, उसके बाद है इवन माइनस इवन इज इक्वल्स टू इवन। इवन माइनस इवन, जैसे 2 - 4 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इवन। इवन माइनस इवन इज इक्वल्स टू इवन। ठीक है, ओड माइनस ओड इज इक्वल्स टू इवन। 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इवन, तो ओड माइनस ओड इज इक्वल्स टू इवन। इवन माइनस ओड, इवन में से अगर ओड को माइनस करते हैं, ठीक है, इवन ले लो आप 6, 6 में से ओड कर दो -3, 6 में से 3 गए, 3 कितना आया, ओड। इवन में से ओड गया, ओड आया। ओड में से इवन गया, ओड में से इवन गया, तब भी ओड आया। ठीक है, उसके बाद इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, इवन ही आएगा। ओड को ओड से मल्टीप्लाई किया तो ओड आएगा। इवन को ओड से मल्टीप्लाई किया तो इवन आएगा। इवन को ओड से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इवन ले लेते हैं 2, ओड ले लेते हैं 3, 3 × 2 = 6, तो क्या आया, इवन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई, जो फॉर्मूलाज थे इसको आप अप्लाई करके देखना, समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे, देखो प्राइम नंबर हमने देखे थे। एक मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अकेला प्राइम नंबर या इवन नंबर है जो किसी प्राइम नंबर में आता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। तो यहाँ पे लिख रखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये ना कुछ कंडीशंस है, इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि इसको जोड़ने पे क्या निकलेगा, मतलब इवन प्लस ओड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ओड प्लस। तो ऐसे ही ये भी पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए, ये इसीलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है द ओनली इवन, अकेला इवन प्राइम नंबर कौन सा है, अकेला जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। मैंने आपको बताया था 2 एक अकेला ऐसा ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, उसके बाद बोले हैं फर्स्ट ओड समझते हो ना, 1 3 5 7 वाला। उसके बाद बोले हैं
पहला ओड प्राइम नंबर कौन सा है। आप देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, ठीक है ना। तो बोले हैं फर्स्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है, 3। ये देखो पहला ओड प्राइम नंबर कौन सा आया, 3। तो फर्स्ट ओड प्राइम नंबर इज 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 इज द यूनिक नंबर। देखो 1 कहीं भी हमारा ऊपर नहीं आया, इवन ओड वगैरह में, उसमें प्राइम कंपोजिट नंबर इनमें कहीं नहीं आया। तो जो बोले हैं 1 जो एक है वो एक यूनिक नंबर है, वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आप चेक कर लेना प्राइम और कंपोजिट में कहीं भी 1 नहीं आता। तो 1 बोल रहे हैं एक यूनिक नंबर है, ठीक है। उसके बाद बोले हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। लीस्ट मतलब कंपोजिट नंबर में कहाँ से स्टार्टिंग होती है फैक्टर्स। आप देखो कंपोजिट नंबर में कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वो 4 से स्टार्टिंग होती है ना। कंपोजिट देख लो 2 और 3 तो हमारा प्राइम में चला गया और कंपोजिट इसके ऑपोजिट है, तो 4 से स्टार्टिंग होते हैं कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया। उसके बाद लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट नंबर आता है हमारा 9। आप देख लेना एक बार चेक करके, वैसे 9 ही आता है, मेरे को पता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 9। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ये फॉर्मूलेज हैं जो कि मेरे को लगा कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे a+b की स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके बाद a+b की स्क्वायर प्लस a-b की स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, कहीं भी अप्लाई करने की इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। देन इसके आगे हमारे जो हैं करने वाले वो हैं ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी एग्जाम्पल से हमारा पल्ला पड़ता है और कैसी कैसी एग्जाम्पल्स हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है गाइज। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।